पहले वेतन आयोग से 7वें वेतन आयोग तक आज़ादी के बाद हर 10 साल में कितनी बड़ी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन। जी हाँ दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को आज इस वीडियो में दी जाएगी, तो बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था। नए वेतन आयोग के गठन के बाद करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और 65 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पे पैनल इस बार 1.92 से लेकर 2.86 की रेंज के बीच फिटमेंट फैक्टर तय कर सकता है। आपके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करता है और सरकार इस पर सहमत हो जाती है तो सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी। वहीं इस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर न्यूनतम पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी। पिछले 7 वेतन आयोगों की टाइमलाइन क्या है, इसके आधार पर कितनी सैलरी और कितनी पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि किसी भी सरकारी आदेश की कॉपी आपको आसानी से वहां पर उपलब्ध करा दी जाएगी। तो अब जान लेते हैं यहाँ पर कि पहले वेतन आयोग से लेकर 7वें वेतन आयोग तक कितनी सैलरी बढ़ी और उस वेतन आयोग की क्या प्रमुख सिफारिशें थी या फिर क्या विशेषताएं थी उस वेतन आयोग की, उनके बारे में। तो पहला वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए मई 1946 में गठित किया गया था और उसने मई 1947 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। पहला वेतन आयोग 1946 में गठित किया गया था और 1947 में इसे लागू किया गया था जब देश आज़ाद हुआ था। पहले वेतन आयोग की सिफारिशों में आज़ादी के बाद की चुनौतियों को संबोधित किया गया था, लेकिन उन्होंने निम्न आय समूह के लिए बेहतर सैलरी स्ट्रक्चर की आवश्यकता पर भी जोर दिया था। पहले वेतन आयोग की प्रमुख विशेषताएं क्या है, वो इस प्रकार है कि कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया था। न्यूनतम वेतन 55 रुपये प्रति महीने तय किया गया था। न्याय संगत सैलरी स्ट्रक्चर पर भी जोर दिया गया था। उच्च वेतन और न्यूनतम वेतन का अनुपात 1.41% था। तो पहले वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 55 रुपये तय की गई थी। उसके बाद में लागू हुआ था दूसरा वेतन आयोग। दूसरा वेतन आयोग 1957 में गठित किया गया था और ये 1959 में लागू हुआ था। इसमें कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा में सुधार किया गया, जो कि 1950 के दशक की बढ़ती आर्थिक चुनौतियों को दर्शाता है। दूसरे वेतन आयोग की प्रमुख विशेषताएं: न्यूनतम वेतन 55 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति महीने किया गया था। वेतन में असमानताओं को कम करने पर ध्यान दिया गया था। पारिवारिक भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए सिफारिश का प्रावधान भी इसमें किया गया था। तो ये बड़ी उपलब्धि दूसरे वेतन आयोग की कि न्यूनतम वेतन 55 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये इसमें किया गया था। अभी तक दी गई जानकारी आपके फायदे की रही तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरे वेतन आयोग की। तो तीसरा वेतन आयोग 1970 में गठित किया गया और इसे लागू 1973 में किया गया था। इस आयोग ने डीए की शुरुआत की थी। तो पहली बार महंगाई भत्ता कर्मचारियों को तीसरे वेतन आयोग में दिया गया था, जो कि एक बड़ा गेम चेंजर था सरकारी कर्मचारियों के लिए। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि कर्मचारियों का वेतन महंगाई दरों के अनुरूप एडजस्ट किया गया था। तीसरे वेतन आयोग की प्रमुख विशेषताएं कि न्यूनतम वेतन 80 रुपये से बढ़ाकर 185 रुपये किया गया। महंगाई के खिलाफ राहत उपाय के रूप में महंगाई भत्ता कर्मचारियों को दिया गया। इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई थी और कर्मचारियों के विभिन्न समूहों के बीच वेतन समानता पर ध्यान इसमें भी केंद्रित किया गया था कि कर्मचारियों के बीच में कम से कम वेतन डिफरेंस हो। उसके बाद में बात आती है यहाँ पर चौथे वेतन आयोग की। चौथा वेतन आयोग 1983 में गठित किया गया और इसे लागू 1986 में किया गया था। इसमें पर्याप्त वेतन वृद्धि ने महंगाई को संबोधित किया और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया गया। हालांकि इसमें देरी के लिए इसकी आलोचना भी की गई थी, क्योंकि सरकार के द्वारा काफ़ी देरी के बाद में इसका गठन किया गया था। चौथे वेतन आयोग की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?
कि इसमें न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 750 रुपये प्रति महीने कर दिया गया था। सैलरी स्ट्रक्चर के व्यापक पुनर्गठन का पहला प्रयास इसमें किया गया था। आवास और यात्रा भत्ते बढ़ाने की भी सिफारिश इसमें की गई थी। तो ये चौथे वेतन आयोग का प्रमुख उपलब्धि कि इसमें न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 740 रुपये किया गया था। उसके बाद में पांचवा वेतन आयोग। तो दोस्तों, पांचवा वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए 1994 में गठित किया गया और इसे 1997 में लागू किया गया था। इसमें वेतन वृद्धि से कर्मचारियों की परचेजिंग पावर में सुधार हुआ था। हालांकि सिफारिशों से सरकार पर वित्तीय दबाव भी काफ़ी बढ़ गया था। पांचवें वेतन आयोग की प्रमुख विशेषताएं कि इसमें न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 2550 रुपये प्रति महीने किया गया। बेहतर वित्तीय स्थिरता के लिए मूल वेतन के साथ डीए का 50% मर्ज करने की भी सिफारिश इसमें की गई और कर्मचारी कल्याण योजनाओं पर भी इसमें फोकस किया गया था। तो पांचवें वेतन आयोग की प्रमुख विशेषता ये थी कि 50% डीए को बेसिक के साथ मर्ज करने का सिफारिश इसमें किया गया था। ये काफ़ी अच्छा कदम था पांचवें वेतन आयोग का। उसके बाद में छठा वेतन आयोग लागू किया गया। तो छठा वेतन आयोग 2006 में गठित किया गया था और इसे 2008 में कर्मचारियों के लिए लागू किया गया था। वेतन बैंड प्रणाली की शुरुआत ने सैलरी स्ट्रक्चर को आसान बनाया और कैरियर की प्रगति पर स्पष्टता प्रदान की। इस आयोग को काफ़ी हद तक कर्मचारियों के लिए अच्छा माना गया। छठे वेतन आयोग की प्रमुख विशेषताएं जो है वो इस प्रकार हैं कि इसमें न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रति महीने किया गया। सैलरी स्ट्रक्चर को सुव्यवस्थित करने के लिए वेतन बैंड और ग्रेड वेतन प्रणाली की शुरुआत पहली बार छठे वेतन आयोग में की गई थी और यहाँ पर प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन पर भी जोर दिया गया था कि जो कर्मचारी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उन्हें इंसेंटिव भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये दो प्रमुख विशेषताएं यहाँ पर थी कि वेतन बैंड और ग्रेड पे की शुरुआत छठे वेतन आयोग में की गई थी और यहाँ पर इंसेंटिव की शुरुआत भी कर्मचारियों के लिए की गई थी। उसके बाद में कर्मचारियों के लिए लागू किया गया सातवां वेतन आयोग। सातवां वेतन आयोग 2013 में गठित किया गया था और ये साल 2016 में लागू हुआ था। तो 1 जनवरी 2016 से इसका फायदा कर्मचारियों को दिया गया था। सातवें वेतन आयोग की प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो इस प्रकार हैं कि इसमें न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति महीने किया गया था। वेतन बैंड और ग्रेड वेतन प्रणाली को हटाकर उसकी जगह सैलरी मैट्रिक्स की शुरुआत सातवें वेतन आयोग में की गई थी। डीए दरों को हर साल 2 बार संशोधित करने का प्रस्ताव भी इसमें किया गया था और पेंशन लाभ में सुधार हेतु भी सिफारिशें इसमें की गई थी। तो सातवें वेतन आयोग की प्रमुख विशेषताएं यहाँ पर कि न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया। इसमें ग्रेड पे और वेतन प्रणाली को ख़त्म कर सैलरी पे मैट्रिक्स की शुरुआत की गई थी और डीए को साल में 2 बार बढ़ाने की सिफारिश भी सातवें वेतन आयोग में की गई और ये अभी तक भी फॉलो किया जा रहा है। तो इस तरीके से एक वेतन आयोग से लेकर सातवें वेतन आयोग तक की एक प्रमुख विशेषता है कि कब कब सैलरी कितनी बढ़ी। जहाँ आप देखते हैं कि पहले वेतन आयोग में बेसिक सैलरी 55 रुपये सिर्फ पर महीने थी, वो सातवें वेतन आयोग में आकर 18,000 रुपये हो गई। तो इस तरीके से हर एक 10 साल में कितनी बढ़ोतरी हुई है वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिला होगा। अब देखना ये है कि 8वें वेतन आयोग में केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी किए जाने को लेकर। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें आपके दोस्तों के साथ। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आप सबसे पहले देख पाएंगे।